हेलो एवरीवन। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का स्किल टेस्ट 3 जनवरी और 4 जनवरी को होने वाला है। तो लास्ट के 3 डेज में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैंने हमेशा यूज़ करी है और मेरा स्किल टेस्ट का परफॉर्मेंस 100% रहा है। मेरी मिस्टेक्स रही हैं, मैं लास्ट ईयर आपको दिखाई भी थी 0.1%। ग्रेड डी में और ग्रेड सी में जो एक्यूरेसी थी वो 1% से भी कम मिस्टेक्स थी। तो आपको भी वही चीज़ें फॉलो करनी है। आपको क्या करना है, आपको अगर आप हिंदी के हैं तो आपको रामधारी खंड 1 लिखनी है ग्रेड डी के लिए, और अगर आप ग्रेड सी के लिए लिख रहे हैं हिंदी में तो आपको खंड 2 लिखना ही लिखना है। ठीक है। और आपको क्या करना है, बहुत ही कम दिन बचे हैं तो आपको सिर्फ ये करना है कि एक स्पीच को कम से कम 2 बार लिख करके जाइए। कॉन्फिडेंस लेकर के एग्जाम में जाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो वहाँ पे आप जो वर्ड्स टफ भी आएंगे उनको भी आप आराम से लिख लेंगे। मान लीजिए रामधारी से नहीं आता है, कहीं और से आ जाता है, तो भी आप उसको अच्छे से लिख लेंगे। ध्यान रखिएगा एक बात को कि कभी भी एसएससी इस तरह का आपको स्पीच नहीं बोलेगी जो आप बिल्कुल ना लिख पाएँ। ठीक है, कहीं ना कहीं रामधारी से रिलेटेड ही रहेगा हिंदी में। और इंग्लिश वालों के लिए है केसी और प्रोग्रेसिव की प्रैक्टिस करके ही जाइए आप। ठीक है। और खंड 6 तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेड डी के लिए अगर दे रहे हैं तो जो लास्ट की स्पीच दिख रही हो आपको, जैसे मान लो खंड 1 है, उसमें लास्ट की जो स्पीचेस हैं 5-6, उनको 2-2 बार लिख करके जाइए। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, प्लस एक्यूरेसी भी आपको अच्छी से अच्छी उसमें प्रैक्टिस करके जानी है और वो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देगी। बात समझ में आ गई है? तो आपको क्या करना है, एक ही स्पीच को कम से कम 2 बार लिखना है और दिन में कम से कम 6 से 7 स्पीच लिखिए। लास्ट के 3 दिन बचे हैं इसलिए, और आखिरी दिन सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 स्पीच लिखनी है आपको। यानी अगर 3 को एग्ज़ाम है तो आपको 2 तारीख को सिर्फ 1 या 2 स्पीच लिखनी है। उसको मिलाना है, क्या एक्यूरेसी आ रही क्या आ रही है, और कॉन्फिडेंस लेकर के जाना है। बात समझ में आ रही? कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क दे देगा आपकी एक्यूरेसी में। बात समझ में आ रही है? तो हिंदी और इंग्लिश वालों सभी को गुड लक। 3 दिन बचे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी दे रखी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो बताया है उसको फॉलो करना। 100% आपको रिजल्ट उसका 3 दिन में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पीचेस लिखने के चक्कर में मत रहना। ये मत सोचना कि मैं अलग अलग तरह की स्पीचेस लिख जाऊँ, लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। नहीं तो एक्यूरेसी तो डाउन जाएगी जाएगी, प्लस कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो गया हल्का सा भी तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, भले ही स्पीच कितना भी ईजी आ जाए। कॉन्फिडेंस लेकर के जाना है कि इसको 2-2 बार लिखना है। ठीक है। और जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उसमें से आपको टफ लग रहे हैं, उसको लिख करके आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो एक दिन में 6 स्पीच लिखनी है आपको 1 तारीख तक, 2 तारीख को सिर्फ और सिर्फ 2 स्पीच लिखनी है। और जो 6 स्पीच लिख रहे हैं उसमें आपकी 3 स्पीच होनी चाहिए, इनको आप 2-2 बार लिखेंगे, यानी वो तीनों स्पीच आपकी 2 बार हो जाएंगे। क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।